हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए फिर से बीएससी मैथमेटिक्स चैनल थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का टॉपिक द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स लेके आया। इससे पहले वाले वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की चर्चा किया, कार्नोस मेथड की चर्चा किया और थ्योरी प्लस एग्जांपल भी दिया है। आप इसको समझने के लिए पिछले वाले वीडियो में जाकर अच्छा तरीका से समझिए। वैसे कोई खास रिलेशन पीछे वाले टॉपिक से इसका नहीं है। चलिए अब इस पर डिस्कस करते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। आप लोगों को पहले से भी पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स में क्या रिलेशन होता है। तो सम ऑफ रूट्स होता है मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए, मूलों का गुणन पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए होता है। तो आखिर दो रूट था तो ये हुआ। अगर मल्टीपल रूट्स हो, 2 1 2 3 4 5 10 20 50 जो भी रूट्स हो, तो फिर उसके बीच रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ बृहत पैमाने पर सीखना है। चलिए मैं डिस्कस करता हूं कि एक जनरल इक्वेशन मान लेते हैं, ये 0 x टू पावर n a1 x टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू पावर n माइनस 2 डॉट 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 an माइनस 1 x प्लस an इज इक्वल टू 0। n इनफाइनाइट हो सकता है। देखिए इसका रूट्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n मान लिए। आप लोग 11वीं 10वीं क्लास में पढ़े होंगे दो ही रूट अल्फा बीटा करके। यहाँ पर दो रूट नहीं है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जितना सारा रूट्स मान करके उसके बीच का रिलेशन आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ रिलेशन के बीच का रिजल्ट सिर्फ बताया गया है, वो आखिर होता कैसे है फिर नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स आप लोग मतलब क्या, मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए पढ़े होंगे। तो माइनस बी बाई ए, तो वहां पर अल्फा जोड़ बीटा था, यहाँ बहुत सारा रूट्स है तो सबको जोड़ दिए हैं। इसी को सिग्मा अल्फा भी कहते हैं। इतना जो लिखा हुआ है इसको सिग्मा अल्फा 1 भी कह सकते हैं, सिग्मा अल्फा 2 भी कह सकते हैं। ये साइमेट्रिक रूट्स है। फिर साइमेट्रिक रूट्स के चैप्टर में आएंगे तो फिर वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो माइनस बी बाई ए होता है, तो यहाँ पर बी का काम ये करेगा, ए का काम ये करेगा। तो माइनस a1 बाई a0, ये आप पहले सम ऑफ रूट्स में पढ़े हैं, उसी आधार पे आगे बढ़ा देते हैं। इसके बाद उसके बाद दो रूट करके चलना है। यहाँ अल्फा 1 अल्फा 2 मतलब कि अल्फा 1 अल्फा 2, फिर क्या है ये अल्फा 1 अल्फा 3, फिर अल्फा 1 छूट जाएगा, फिर अल्फा 2 और अल्फा 3, फिर आगे जाएगा। और इसका एक जनरल फॉर्म है, अगर n का मान 2 रख दीजिए तो n का मान 2 रखिएगा तो n यहाँ 1 आएगा, और फिर यहाँ जैसे n का मान 2 तो 2 माइनस 1 अल्फा 1 हो जाएगा, ये सेटिस्फाइड करेगा। n का मान यहाँ 2 रखेंगे तो ये अल्फा 2। इसी प्रकार n का मान अगर आप 3 रखना चाहते हैं तो 3 रखना चाहते हैं, 3 माइनस 1 2 अल्फा 2 आएगा, और अल्फा n का मान 3, ये इसको सेटिस्फाइड कर, मतलब जनरल फॉर्म इसी के आधार पे आपको ये आया है। मतलब nth टर्म कह सकते हैं आप लोग, जैसे एपी जीपी वगैरह का nth टर्म पढ़े थे nवां पद, उसी तरह nवां पद हुआ जो शेष पद को डिसाइड करता है। तो फिर इसमें भी आपको क्या हो जाएगा कि एक तीसरा टर्म अब आएंगे पहला टर्म, लेकिन एक माइनस में आएगा एक प्लस में, यहाँ देखिए माइनस में, ये प्लस में, फिर एक माइनस में, यहाँ देखिए माइनस a3 बाई a2। तो फिर यहाँ पर दो रूट करके लिए हैं और 3 रूट करके भी लेंगे। तो खैर ये दो यहाँ तक ही आपका काम खत्म हो जाएगा हायर लेवल ऑनर्स लेवल पर। फिर आगे ये सब का एक इस्तेमाल होगा। फिलहाल डिग्री लेवल में इसका इस्तेमाल नहीं होगा, फिर भी मैंने लिखा है कि अगर 3 रूट होगा तो क्या करेंगे। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो इस तरह से इसका जनरल फॉर्मूला ये हो गया, मतलब तीसरा टर्म। ये जैसे यहाँ पर क्या आएगा a3 x टू पावर n माइनस 3 आएगा प्लस। तो क्या है ये तीसरा टर्म, दूसरा टर्म प्लस में है, तीसरा टर्म माइनस में, फिर चौथा टर्म प्लस में आएगा। इसी प्रकार आपको प्रोडक्ट का फ्रूट सिवाय ये पढ़े थे, मतलब अंतिम टर्म। तो अंतिम टर्म क्या है a टू दी पावर n है, तो यहाँ पर a टू दी पावर n बाई a0 है। ये यहाँ पर कहना मुश्किल है कि n और या इवन होगा, इसीलिए माइनस 1 टू दी पावर n कर दिए। अगर इवन होगा तो ये आपको प्लस दिखेगा, अगर और होगा तो ये माइनस दिखेगा। इस तरह से ये रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट होता है। चलिए मैं थोड़ा सा छोटे एग्जाम्पल लेके बताया हूँ। पहला एग्जाम्पल लेके दिया कि अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है ax³ प्लस 3bx² प्लस 3cx प्लस d बराबर 0, एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन मतलब 3 रूट होगा, तो 3 रूट का मतलब मान लिया अल्फा बीटा गामा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, मैंने पहले बताया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को सिग्मा अल्फा भी लिख सकते हैं, सिग्मा बीटा भी लिख सकते हैं, सिग्मा गामा भी लिख सकते हैं। ये साइमेट्रिक रूट्स ऑफ फंक्शंस से आया है। इसके बाद में यही एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, तब वहां पर और इन डिटेल समझ में आएगा आपको। अब दो रूट करके आया अल्फा बीटा, यहाँ दो रूट करके आया था, तो अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा। ये तो क्या होता है, यहाँ देखिए माइनस 3b बाई ए लिखे, तो ये चूंकि प्लस में था लेकिन सेकंड टर्म माइनस लेके चलना पड़ता है रिलेशन में, माइनस 3b बाई ए है। और उसके बाद
ये दो रूट करके आया है, तो चूंकि दूसरा टर्म में ना नेगेटिव है, तीसरा टर्म में पॉजिटिव होगा। देखिए यहाँ पर 3c/a लिखिए, पहला टर्म से डिवाइड करना ही करना होता है। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स होता है, मतलब आपको पता ही है कि प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है कि देखिए 1 2 3 4 है, तो यहाँ से गिनती करेंगे माइनस प्लस माइनस, इसीलिए यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए एग्जाम्पल ये दूसरा है, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए हैं जिसका पावर 4 है, 4 रूट होगा, तो 4 रूट माना कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इसी प्रकार से यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, मतलब दूसरा टर्म माइनस में तो माइनस माइनस प्लस बाई ए से भाग देंगे, कितना होगा। उसी प्रकार बी है और इसी प्रकार सी और डी है। ये खैर इसका आवश्यकता कम पड़ेगा, 3 रूट्स तक ही आपका काम लगभग समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसको भी जानना जरूरी है। अब एक 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है, सॉल्व द इक्वेशन 2x³ प्लस 15x² प्लस 37x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 हुज रूट्स आर इन एपी, जिसका रूट्स क्या है एपी में। इस तरह का क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में भी आएगा, तब तक इतना ही है। अब देखिए, तो मान लीजिए कि एपी है, तो एपी की 3 संख्या आप लोग पढ़े होंगे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा होता है। तो हम 3 रूट मान लिए, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट्स वही होता है जो माइनस बी बाई ए पढ़े होंगे, तो माइनस बी बाई ए सभी रूट को ऐड कर दिए और माइनस बी बाई ए, तो बी यहाँ माइनस 15 है, तो एक फार्मूला माइनस होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस 15/2। तो यहाँ पर देखिए बीटा से बीटा कैंसिल हुआ, 3 अल्फा और अल्फा का मान निकालेंगे तो 5/2 आ जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोगों के लेवल में ये सब समझाने की जरूरत होना नहीं है। अब देखिए 2 रूट करके लेना है, तो 2 रूट करके मतलब सिग्मा अल्फा बीटा अल्फा गामा बीटा गामा, तो अल्फा की जगह यहाँ पर कितना है, ये देखिए अल्फा माइनस बीटा, इसलिए अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा की जगह अल्फा है, इसीलिए अल्फा। इसी प्रकार अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा हुआ। और फिर है एक, अब यहाँ से कि एक बीटा गामा होता है, तो अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, तो फिर तीसरा टर्म आएगा, तो तीसरा टर्म तो प्लस होता है, इसलिए 37/2। यहाँ अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 37/2। और आपको पता है कि अल्फा का मान कितना है 5/2। चलिए मैं आगे निकाल के दिखाता हूँ। अल्फा का वैल्यू डाल देते हैं, क्योंकि अल्फा इज इक्वल्स टू 5/2 है, तो 3 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 37/2। अब ये 3 ये 25/4 माइनस बीटा स्क्वायर 37/2, ये 75 हो जाएगा बटे 4 37/2 बराबर बीटा स्क्वायर। ये 75 माइनस 74 2 दूना 4 एलसीएम है, बीटा स्क्वायर है 1/4 बीटा स्क्वायर, और बीटा का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, तो टेकेंगे पॉजिटिव साइन, तो अल्फा का वैल्यू तो 5/2 है और बीटा का वैल्यू 1/2 है, बीटा का वैल्यू 1/2, तो फर्स्ट नंबर कितना होगा अल्फा माइनस बीटा, मतलब 5/2 माइनस 1/2 4/2 मतलब 2। सेकेंड नंबर क्या होगा, अल्फा है, अल्फा का मान 5/2, और थर्ड नंबर जो होगा अल्फा प्लस बीटा 5/2 और प्लस 1/2 मतलब 6/2 मतलब 3, मतलब रूट्स क्या होगा, रूट्स आपको 2 5/2 और 3 ये है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सेम वैसा है पैटर्न का दिया है, आप प्रैक्टिस करके उसको आंसर चेक कर लेंगे और ताकि आपका परफेक्शन आ जाए। तब तक इतना है, नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेके आऊंगा। तब तक इतना ही, थैंक्स।